दोस्तों चलो हम आज सीखने जाते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दोस्तों सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंस है? व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री? इसको ऐसा कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग बग्स इन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट। जो अंडर इन डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है उसमें हम बग फाइंड करें और रिपोर्ट करें, ये टेक्निक को हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। जैसे कि अभी कोई सॉफ्टवेयर हो, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो, ये भी एक सॉफ्टवेयर है ना बच्चों। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो इंस्टाग्राम हो या फिर आपका अमेजोन सॉफ्टवेयर हो जैसे ई कॉमर्स डोमेन वाला, या फिर फ्लिपकार्ट रहेगा। ये इतने भी सभी टाइप के जो सॉफ्टवेयर्स है जो इसमें बग फाइंडिंग करना यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करना होता है। यह हमारे डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। डेली आपके मोबाइल ऐप में आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसका कुछ ना कुछ पर्पज रहता है, बराबर। आप फेसबुक का यूज करके आपके दोस्तों के साथ कनेक्ट रहते हो, इंस्टाग्राम पे अपने रील्स डालते हो, पोस्ट डालते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो। अमेजोन पे जाके आप प्रोडक्ट परचेस करते हो, घर में ऑर्डर मंगाते हो। अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से आप जाके मोबाइल परचेस करते हो। ये सभी एप्लीकेशन का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में हो जाता है, हमें फायदेमंद रहता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों यूज हो जाता है ये आपको पता चला? अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम टू टाइप्स का टेस्टिंग रहता है। एक रहता है मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और इसके साथ ही साथ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। इसमें हम दोनों भी देखेंगे। मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, और इसके साथ ही साथ ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इसका पर्पज क्या है, यूज क्यों हो जाता है, मैनुअल टेस्टिंग ही क्यों करें, ऑटोमेशन टेस्टिंग ही क्यों करें। ये दोनों टाइप के टेस्टिंग हम करते हैं। मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कोई सॉफ्टवेयर हो जो कि मैन्युअली टेस्ट किया जाता है, ठीक है। हम सबसे पहले इसमें मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डेफिनेशन देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैनुअल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ऐसा है कि ये जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है इसमें टेस्टिंग प्रोसेस विच इज QA do by manually test software applications and identifying bug is called as manual testing। इन इजी लैंग्वेज के ऐसा बोला जाएगा कि जैसे देखो कोई सॉफ्टवेयर ले लिया और आप कोई फॉर्म भर रहे हो, और फॉर्म भरते समय आपका जो मोबाइल नंबर है वो 11 डिजिट वाला ले रहा है इंडिया स्पेसिफिक कंट्री के लिए, तो ये वाला बग हो गया। ऐसा आप जैसे मैन्युअली इनपुट करते हो और उसमें एरर मिल जाती है, और उसको आप जानते हो कि नहीं नहीं मोबाइल नंबर 10 डिजिट वाला होना चाहिए, तो 10 डिजिट वाला मोबाइल नंबर नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो बग हो गया, बराबर। हाँ, तो इसके अंदर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हमको दो टाइप्स वाला टेस्टिंग करना पड़ेगा। एक इसमें दो टाइप्स रहता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जिसको कहा जाता है SDLC कहा जाता है। SDLC का यूज हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और अदर हैंड दूसरा है कि STLC कहा जाता है इसको। हाँ दोस्तों, ध्यान में रखना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको।
अगर आप सीख जाओगे तो मास्टर बनोगे, नहीं सीख जाओगे तो सीखना ही पड़ेगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, इसके ऐसे दो टाइप से, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। समझ में आ गया? चलो अभी आगे देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय एसडीएलसी। इसको कहा जाता है कि एक मेथोडोलॉजी है विथ वेल डिफाइंड स्टेजेस दैट एनेबल्स डेवलपर्स टू क्रिएट हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, एसडीएलसी क्या करता है, डेवलपर्स को हेल्प करता है टू डेवलप ए हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर। एंड अदर हैंड एसटीएलसी का मीनिंग कैसा रहेगा, आप देखो तो एसटीएलसी, व्हाट इज एसटीएलसी? STLC is nothing but software testing life cycle is a sequence of a specific action performed during the testing process to ensure that the software quality objectives are met। इसका ऐसा मीनिंग है दोस्तों। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है। पहले इसमें बिजनेस एनालिस्ट का एक रोल रहता है जो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है, जो पहले क्लाइंट के पास जाता है और रिक्वायरमेंट गैदर करता है। ये पहला फेज होगा इसका। रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दो डॉक्यूमेंट्स बना देगा, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, या BRD, SRS या SRD ऐसा बोलेंगे, ठीक है, SRD ये बोलेंगे। ये दो डॉक्यूमेंट्स ये बना देगा और ये सारे जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो डेवलपर्स को दे देगा। उसके बाद क्या करेगा, डेवलपर्स कोडिंग स्टार्ट करेगा, कोडिंग, कोड लिखेगा, प्रोग्राम लिखेगा। प्रोग्राम कैसा लिखेगा, बाय यूजिंग ऑफ शॉर्ट शॉर्ट क्लासेस मेथड्स लेके यूज करेगा। इसके बाद में रिक्वायरमेंट क्या हो गया, कोडिंग हो गया, फिर बाद में आ जाएगा डेवलपमेंट, डेवलप करेगा, जितने भी सारे बिल्ड है वो इकट्ठा करेगा, छोटे छोटे जो कोड लिखा है उसने वो सभी को इकट्ठा करेगा और उसको इकट्ठा करके एक बिल्ड बना देगा और एक डेवलप करेगा, एक कोई भी बिल्ड, वो डेवलपमेंट फेज है। डेवलपमेंट के बाद क्या करेगा, यूनिट टेस्टिंग करेगा, यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट करेगा डेवलपर। यूनिट टेस्टिंग के बाद आगे बढ़ते हैं हम। यूनिट टेस्टिंग के बाद क्या करेगा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का फेज चला आ जाएगा जहाँ पे टेस्टिंग हो जाता है। ये रहेगा टेस्टिंग। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद उसके बाद का फेज क्या है, उसके बाद का फेज है डिप्लॉयमेंट और प्रोडक्शन बोलेंगे हम उसको, डिप्लॉयमेंट और प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन में चला जाएगा। इसके बाद में प्रोडक्शन के बाद जितने भी कुछ प्रॉब्लम्स ऑकर्ड होंगे टेस्टिंग के बाद लाइव एनवायरनमेंट में, उसको कहा जाएगा मेंटेनेंस, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ जाएगा वो बाद में फिक्स किया जाएगा, उसको बोलते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। मेंटेनेंस के ऊपर जितने भी सारे इश्यूज मिलेंगे इसके ऊपर प्रोडक्ट का क्वालिटी डिपेंड रहेगा दोस्तों। तो मेंटेनेंस के समय बग फ्री सॉफ्टवेयर चला जाना चाहिए। अभी देखते हैं एसटीएलसी। एसटीएलसी में क्या हो जाता है, इसमें मेनली टेस्टर का रोल रहता है। इसके अंदर टेस्टर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल्स रहता है, तो एसटीएलसी सॉफ्टवेयर टेस्टर को ज़्यादा मायने रखता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पेजेस है, हम डिस्कस करेंगे उन पेजेस के बारे में। जैसे कि देखो, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कोई भी रिक्वायरमेंट हो उसका पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द एसआरएस डॉक्यूमेंट।
इधर लिख देता हूँ बेस्ड ऑन SRS डॉक्यूमेंट। SRS डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद इसमें क्या रहता है, फेज प्रिपेयरिंग टेस्ट केसेस। जब बाजू में डेवलपर उसका कोड लिखेगा दोस्तों, रिक्वायरमेंट के बाद जो डेवलपर कोड लिखेगा उसी समय क्या करेगा हमारा टेस्टर, प्रिपेयर टेस्ट केस करेगा, टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद में कैसा रहेगा, टेस्ट केसेस प्रिपेयर करने के बाद क्या करेगा, टेस्ट प्लान रिव्यू का फेज रहेगा। इसमें सभी प्रॉपर टेस्ट केसेस लिखा है वो रिव्यू करना है उसको और चेक करना है सभी चीज। इसके बाद में टेस्ट प्लान रिव्यू के बाद में ये प्लान हो जाता है तो बाद में एग्जीक्यूशन वाला पेज आ जाता है। एग्जीक्यूशन करेगा। एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद बग ट्रैकिंग वाला है, बग ट्रैकिंग के बाद बग फिक्सिंग, बग रीटेस्टिंग बोलेंगे, रीटेस्टिंग। इसके बाद में रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद में रिग्रेशन टेस्टिंग के बाद डिप्लॉय बिल्ड इन लाइव सर्वर, डिप्लॉय बिल्ड इन लाइव सर्वर, ये ऐसा चीज है दोस्तों। तो आप समझ जाओगे कैसा टेस्टिंग करना है और कैसा इसमें टाइप रहेगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग है, ऑटोमेशन टेस्टिंग है। ऑटोमेशन टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में दो टाइप रहता है इसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एज वेल एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डेवलपर्स के लिए है, STLC है सॉफ्टवेयर टेस्टर्स के लिए। हमने इसमें देखा डिफरेंट फेजेस रहता है, रिक्वायरमेंट, कोडिंग, डेवलपमेंट, यूनिट टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट फेज, मेंटेनेंस फेज। इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन SRS रिपोर्ट, प्रिपेयर टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान, रिव्यू, एग्जीक्यूशन, बग ट्रैकिंग, रिग्रेशन, डिप्लॉय बिल्ड इन लाइव सर्वर, हमने ये चीजें देखा। तो मेरे चैनल में आपको कुछ समझ में आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही साथ कोई अच्छा के लिए नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे कुछ अच्छी चीज़ें। और तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।